नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसे कि हम एसएससी जीडी के लिए अंकित भाटी सर द्वारा रीजनिंग की न्यू बुक बनाई गई है, उसके लिए अब डेली सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम पिछले 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। 2 चैप्टर देखो, आज हमारा तीसरा चैप्टर कौन सा है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग देखो, कुछ मैं आपके लिए बेसिक बता दूँ। बेसिक देखो, इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद हम किताब के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो इसमें होता क्या है कि आपके लिए इस तरह के कोई दे देंगे, लेटर लिखे हुए होंगे। अब होगा क्या है कि इनमें इस तरह का लॉजिक होगा, जैसे कि हो सकता है इसका इसके संबंध हो, इसका इससे संबंध हो, और इसका इससे संबंध हो, या फिर इसका इससे संबंध हो, इसका इससे संबंध हो, इसका इससे संबंध हो। मतलब कि प्लस माइनस होता हो, या फिर माइनस प्लस होता हो, या फिर डबल प्लस होता हो, या फिर डबल माइनस होता हो। इस तरह के लॉजिक बनेंगे। क्लियर? या फिर ऐसा होगा कि सीरीज चलती होगी कि 2 प्लस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 2 माइनस किया। क्लियर? अगले चलते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा आपका समय ना जाए करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन है देखो, एक निश्चित कूट भाषा में घोस्ट को JCRNW और फ्रेड को IDUZG लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में राइफल को किस प्रकार, देखो GHOST को क्या लिखा जा रहा है? JCRNW लिखा जाता है, और FIRED को राइफल लिखा जाता है। राइफल IDUZG को ये लिखा जाता है, और राइफल को क्या लिखा जाएगा? क्या पूछा है? RIFLE। इसके लिए क्या लिखा जाएगा? देखो प्यारे साथियों, हमारे लिए क्या करना है, इसमें लॉजिक ढूंढना है। मैंने अभी जो आपके लिए बताया था, देखो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि प्लेस वैल्यू रखना है। प्लेस वैल्यू देखो G7 पर आता है, H8 पर आता है, O15 पर आता है, S19 पर आता है, और T20 पर आता है, J10 पर आता है, C3 पर आता है, R18 पर आता है, और N14 पर, W23 पर। ये बात आपके लिए सबके लिए क्लियर होगी। क्लियर है? क्लियर? देखो हो क्या रहा है इसमें, देखो अगर हम लॉजिक लगाएं तो देखो जो G है ये 7 पर आ रहा है। देखो 7 + 3 हो रहा है, फिर H8 और C3 क्या हो रहा है? -5 हो रहा है, और यहाँ देखो +3 हो रहा है, और यहाँ देखो S19 और N14 -5 हो रहा है, और T20 W23 +3 हो रहा है। मतलब कि एक देखो लॉजिक अभी मैंने बोला था बीच में कि प्लस माइनस हो सकता है। देखो प्लस माइनस वही हो रहा है, +3 -5 +3 -5 +3। इसी तरह से देखो इसमें देखो F6 पर आता है और I9 पर आती है, तो क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, और यहाँ I9 पर आता है, D4 पर आता है, तो -5 हो रहा है। यहाँ देखो अब इन सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा लॉजिक मिल चुका है। अब क्या करेंगे, जब हम इसमें +3 करेंगे, R18 पर आता है, और +3 करेंगे तो 21 पर आता है। 21 पे क्या हो जाएगा? U हमारा, और I9 पर आता है, और -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? D। F6 पर आता है, और जब हम +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 मतलब कि I। L12 पर आता है, जब हम -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 पर क्या आता है? G। और E5 पर आता है, और जब हम +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा?
ई कितने पर 5 पर आता है, जब हम +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा H 8। क्लियर। देखो UDIGH, UDIGH, ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। क्लियर, समझ में आया होगा आपके लिए। इसी तरह से लॉजिक बनेंगे। अगर ना समझ आए तो थोड़ा वीडियो के लिए स्किप करके थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना। ओके, अगले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो अगर चैनल पर नए तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल के लिए। देखो क्वेश्चन देखो अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है कॉम्बैट को क्या लिखा जा रहा है। कॉम्बैट को NPDBCD लिखा जा रहा है। और क्रिएट को क्या लिखा जा रहा है। क्रिएट को FSD GBC। और फिर क्या, क्रेडिट को क्या लिखा जाएगा, पूछा है क्रेडिट को क्या लिखा जाएगा। क्रेडिट को क्या लिखा जाएगा। उसी तरह से लगाना हमारे लिए लॉजिक जिस तरह से अभी हमने देखा। देखो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि प्लस वैल्यू के लिए रखना है। प्लस वैल्यू के लिए रखेंगे तो C3 पर आता है, O 15 पर आता है, M 13 पर आता है, B 2 पर आता है, 1 और 20, 14, 16, 4, 22, 3 और 1 4। देखो इसमें लॉजिक लगाओ। इसमें लॉजिक किस तरह से ढूंढना है। देखो कहीं दिख रहा है। देखो अगर हम लॉजिक लगाएं तो यहाँ देखो +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। और यहाँ देखो O 15 -1 हो रहा है। और यहाँ देखो M 13 और P 16 +3 कर रहे हैं और +2। देखो यहाँ देखो +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। और यहाँ देखो +2 हो रहा है। और यहाँ देखो +2 हो रहा है। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, +1। मतलब कि जो पहले 3 है इनमें क्या हो रहा है, पहले 3 में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। जो अंत के 3 है +2 हो रहा है और +2 हो रहा है। इसी तरह से इसमें चेक कर लो। देखो पहले 3 देख लो, +1 हो रहा है और +1 हो रहा है और +1 हो रहा है, +2 हो रहा है और +2 हो रहा है और +2 हो रहा है। इसी तरह से इसमें निकालना। इसमें देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ और +2 करेंगे तो E 5 पर आता है और +2 करेंगे तो G हो, सॉरी एक प्लस होगा यहाँ पर, एक प्लस होगा। E 5 पर आता है और F आएगा यहाँ पर, एक प्लस करेंगे। जब देखो R के लिए जब हम एक प्लस करेंगे R 18 पर, S 19 पर आता है। और C में जब हम एक प्लस करेंगे कितना होगा, D FSD। अब जब इधर के लिए जाएंगे तो इस तरह से होगा। देखो T में जब हम 2 प्लस करेंगे तो B आ जाएगा हमारा। और I में जब हम 2 प्लस करेंगे तो 11, 11 पर क्या आता है, K। और D में जब हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, F। FSDB KF लिखा है देखो कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन देखो FSDB KF, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन है बेंटर को क्या लिखा जा रहा है, BANTER को EZQ
जेड क्यू SH लिखा जा रहा है। और हेवन को क्या लिखा जा रहा है, हेवन को क्या लिखा जा रहा है, हेवन को क्या लिखा जा रहा है, हेवन को KZY DQ। पूछा क्या गया, एडवेंट को क्या लिखा जाएगा। देखो लॉजिक हमें उसी तरह से लगाना है जिस तरह से मैंने भी बताया था। सबसे पहला काम है प्लेस वैल्यू के लिए लिखना A2 14 20 5 18 5 26 17 और 19 और 8 और 17। इतना काम हमारा हो गया। इतना काम होते ही हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। देखो आप देखते हैं किस तरह से हो रहा है। देखो जब हम बात करें तो देखो यहाँ पर +3 हो रहा है, लॉजिक लगा रहे हैं। अभी देखो क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक बन रहा है दूसरा, और -1 हो रहा है, ठीक है। +3 हो रहा है और -1 हो रहा है, +3 हो रहा है और -1 हो रहा है। बन तो गया, देखो पूरा बन रहा है। यहाँ से देख लो, +3 और -1, +3 और -1। इसी तरह से इसमें देखो +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3 करेंगे तो D, और -1 करेंगे तो क्या होगा C, +3 करेंगे तो क्या होगा Y, और -1 करेंगे तो क्या होगा हमारा D, और +3 करेंगे तो क्या होगा हमारा Q, -3 करेंगे तो क्या होगा हमारा, सॉरी देखो +3 किया फिर -1 किया, +3 किया, +3 किया फिर -1 किया, +3 किया फिर -1 करेंगे, -1 करेंगे तो क्या होगा S DCY, देखो दिख रहा है कहीं, DCY DQS। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है मेंटल को क्या लिखा जा रहा है, मेंटल को क्या लिखा जा रहा है, JZK और GIV और फिर टिंकर को क्या लिखा जाए, TINKER को QRKP BI लिखा जा रहा है। और पूछा क्या हमारा ड्राइव का क्या होगा, ड्राइव का पूछा गया, ड्राइव का क्या होगा, ड्राइव। देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, सबसे पहला क्या हम वही है हमारे लिए प्लेस वैल्यू के लिए लिखना, या फिर डायरेक्ट। एक सवाल देखो डायरेक्ट करके दिखाता हूँ मैं आपके लिए। डायरेक्ट अगर प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी तो क्या करना है, देखो M आता है 13 पर और J आता है 10 पर, -3 हुआ, और A का अपोजिट हो गया Z, A का अपोजिट Z हो गया, और N आता है 14 पर, K आता है 11 पर, -3 हो गया, अपोजिट और -3, अपोजिट और -3, अपोजिट और -3, अपोजिट -3, अपोजिट। देखो यहाँ पर -3 हो रहा है, T और Q 17 20 -3 हो रहा है, और अपोजिट -3, अपोजिट -3, अपोजिट।
इसका वही करना है। देखो पहले हम -3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा ए, और ई का अपोजिट बी, और -3 करेंगे 15, 15 में आता है ओ, और आई का अपोजिट आर होता है, और बी का -3 करेंगे तो क्या होगा हमारा आर, और ई का -3 करेंगे तो क्या होगा हमारा बी। ए बी ओ आर आर, देखो है कहीं ऑप्शन में ए बी ओ आर आर, कहीं गलती की है हमने, क्या मिस्टेक की है, मिस्टेक की है। देखो मिस्टेक कहाँ की है हमने, देखो -3 हो रहा है पहले हम, तो -3 करेंगे, -3 करेंगे तो क्या होगा हमारा ए, इसका अपोजिट क्या होता है बी, ई का अपोजिट होता है बी, और आर 18 पर -3 करेंगे तो हो जाएगा ओ, और आई का अपोजिट होता है तो आर, और आई का अपोजिट आर, और बी आता है 22 पर, 22 -3 करेंगे तो हो जाएगा, 22 -3 करेंगे तो होगा एस, और ई का अपोजिट बी। देखो अब दिख रहा है कहीं ए बी ओ आर एस बी, ए बी ओ आर एस बी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फ्लीट को क्या लिखा जा रहा है, फ्लीट को फ्लीट को क्या लिखा जा रहा है, देखो TFMF, TFMFF, और देखो अगले क्या है, अगले है आउटलेट को, आउटलेट को क्या लिखा जा रहा है, आउटलेट को क्या लिखा जा रहा है, TOBUMF, और पूछा क्या है हमसे, लेबर का, LABOUR। देखो हो क्या रहा है इसमें, सबसे पहला काम वही है, मैंने अभी वो बता दिया, इसे प्लेस वैल्यू को 6, 12, 5, 5, 20, 20, 6, 6, 13, 6, 6। देखो हो क्या रहा है इसमें, देखो यहाँ से अगर हम इस पे जाएं तो सेम आमने सामने आ रहा है, आमने सामने आ रहा है, और यहाँ से जब हम इस पे जाएं तो +1 हो रहा है, यहाँ से जब हम इस पे आए तो आमने सामने आ रहा है। देखो अगर आमने सामने जा रहा है, देखो इस तरह से तो नहीं होगा, फिर देखो F, देखो L है, देखो T का कर दो सेम, T का T से हो गया, और F का F से हो गया, L के बाद +1 किया, सेम हो गया, सेम हो गया। देखो आमने सामने का है, इधर देखो आमने सामने का है, और इधर सेम आ रहा है, फिर +1 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है, +1 कर रहा है, और सेम आ रहा है। इसी तरह से हो रहा है ना, इसी तरह से हो रहा है ना, इसी तरह से हो रहा है, इसी तरह से हो रहा है। EF क्वेश्चन में देखो कहीं गलती तो नहीं की है, क्वेश्चन में देखो फ्लीट को F F F F F F हो गया, और फिर इधर देखो आउटलेट को MF, TOBUMF,
देखो ठीक है, ठीक है, +1 हो रहा है, +1 यहाँ भी हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ भी हमें यही करना है। देखो आमने ये तो सेम आएगा, आर आ गया हमारा, आर आ गया हमारा, और जो है ये वाला ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो मतलब कि प्लस ये सेम आ रहा है, +1 लेके जा रहा है, +1 लेके जा रहा है, +1 लेके जा रहा है। देखो क्वेश्चन TF फ्लैट और कर दिया है TF। देखो यहाँ तो ये सेम आ रहा है, यहाँ तो सेम आ रहा है, तो सेम आएगा मतलब कि यहाँ पर L आएगा, और यहाँ पर जब हम जाएंगे फिर इधर से देखो इधर आ रहा है, फिर देखो यहाँ से सेम हो रहा है, यहाँ से सेम कट कर रहा है, L आ गया, फिर A आएगा हमारा, एक में मतलब कि एक प्लस हो रहा है तो B आ गया हमारा, और यहाँ पर B है हमारा, तो B में +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, तो क्या आएगा C। और यहाँ देखो O है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, तो क्या आएगा P। और R U है, U में +1 करेंगे तो B। देखो ऑप्शन देखो RLBC, RLBC, RLBC PB। क्लियर। ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। क्लियर। आज की क्लास के लिए यहीं पर रखेंगे, अगले नई क्लास में मिलेंगे रीजनिंग की दूसरी क्लास में। कोडिंग रिकॉर्डिंग के 5 पार्ट होंगे, ज़्यादा पार्ट में करूँगा नहीं क्योंकि आपके लिए सिलेबस भी कवर कराना है। और अगर चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पूरी बुक रीजनिंग और मैथ दोनों ही बुक सॉल्व करा रहा हूँ। धन्यवाद।